हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग लिगैंड जो है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग इसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, इसको आप लोग को बताना चाहेंगे। तो लिगैंड जो है हमारा I माइनस Br माइनस SCN माइनस Cl माइनस S2 माइनस F माइनस OH माइनस C2O4 माइनस माइनस H2O NCS माइनस एल्टा 4 माइनस NH3EnCN माइनस और CO, ये सभी जो है लास्ट में हम लोग देख रहे हैं। H2O के पहले जितने भी है वो वीक फील्ड लिगैंड है और H2O के बाद जितने भी हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। याद रखिएगा, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसको कहते हैं। ठीक है, अब आइए सीधे थ्योरी की बात करते हैं। क्योंकि हम लोग कम टाइम में ज़्यादा बताने का प्रयास रखते हैं, इसलिए हम स्पीड में आप लोगों को बताते हैं, कम टाइम में आप लोगों को सारी चीज़ क्लियर कर सकें, इसलिए हम उतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग सीधे अकॉर्डिंग टू CFT के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि पहला पॉइंट, लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। ठीक है, जितने भी लिगेंड है उसको हम पॉइंट चार्जेस माना जाता है इन केस ऑफ एनायंस, और डायपोल मानते हैं इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। यानी लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज इन केस ऑफ एनायंस एंड डायपोल इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। दूसरा पॉइंट है, द 5d ऑर्बिटल इन आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम और आयन हैव सेम एनर्जी। देखिए, जब 5d ऑर्बिटल आइसोलेटेड गैसियस मेटल में रहता है, एटम और आयन में रहता है, उसका सेम एनर्जी रहता है, उसको हम लोग कहते हैं दे आर कॉल्ड डीजेनरेट। उसको हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। ठीक है, आइए तीसरा पॉइंट, मेटल लिगेंड बॉन्ड इज नॉट कोवैलेंट। अभी हम लोग ऊपर में ही बात किए थे कि इसको पॉइंट चार्जेस में माना था, यानी कोवैलेंट नहीं होगा, बल्कि देयर यानी कह सकते दैट इज देयर इज नो ओवरलैपिंग और ऑर्बिटल बॉन्डिंग। ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर क्या होता है। When a complex is formed, जैसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, the electrostatic field of the ligand destroy the degeneracy of these d orbitals। जैसे ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है लिगेंड का और डी ऑर्बिटल्स का। ये ऑर्बिटल अब क्या कहलाता है, डिफरेंट एनर्जी होते हैं। शुरू में तो सेम एनर्जी रहता है और सेम एनर्जी वाले को कहते हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। अब कौन कौन सा डी ऑर्बिटल्स होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो ऑर्बिटल्स होता है वो T2G। ये बिटवीन द एक्सिस होता है, एक्सिस के बीच में जो ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं T2G। DXY, DYZ और DXZ ये हमारे होते हैं T2G। और EG के अंदर अलोंग द एक्सिस जो होते हैं वो होते हैं DX² माइनस Y² और DZ²। ये दो होते हैं अलोंग द एक्सिस, इसको EG कहते हैं। देखिए EG 2 ठो और T2G 3 ठो, इससे भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे हम इसका फिगर भी बना दिए हैं। तो ये DXY, DYZ, DXZ ये T2G ट्रिपली डीजेनरेट कहलाते हैं और EG ये डबली डीजेनरेट कहलाते हैं। और इसको हम दिखा भी दिए हैं अलोंग द एक्सिस और बिटवीन द एक्सिस। तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग जैसे यहाँ पे पहुँचते हैं तो एक डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर में लिए हुए हैं और डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल आप लोग खुद बनाइएगा। तो पहले समझा देते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले फ्री मेटल आयन का देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 5 जो डी ऑर्बिटल लिए हुए हैं वो दिखाए हुए हैं। तो शुरू में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, है ना। लेकिन जैसे ही ये किसी लिगेंड के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या हो जाता है, इसका एनर्जी यानी बढ़ जाता है। एनर्जी जैसे ही इंक्रीज करता है तो ये क्या होता है, यहाँ लिफ्ट कर जाता है। देखिए यहाँ पे दिखा है, ऊपर एक्साइड होकर के ऊपर चला जाता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। अब जैसे स्प्लिट होता है यहाँ पे, अब जैसे ये होता है, अब इसका जो एनर्जी लेवल इतना आ जाता है तो ये स्प्लिट कर जाता है। जैसे लिगेंड आता है इसके संपर्क में तो ये क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होता है तो ये 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, एक EG और एक T2G। लेकिन एक चीज बताने वाली चीज है कि जो टेट्राहेड्रल वाला में होता है वो T2G नहीं बोलेंगे बल्कि T2 बोलेंगे और E बोलेंगे। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वाला में आप T2G और EG यूज कीजिएगा, लेकिन हम लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो इसलिए लिख दिए हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग T2 ही लिखिएगा और ऑक्टाहेड्रल वाला में T2G। तो ऊपर जैसे ही चला जाता है वो T2G चला जाता है और EG वाला जो है नीचे रह जाता है। ये टेट्राहेड्रल वाला में होता है।
लेकिन जैसे ऑक्टाहेड्रल वाला बनाइएगा तो ऊपर चला जाएगा Eg, नीचे हो जाएगा आपका T2G। क्लियर है? ये क्लियर आप लोग हो जाएगा, धीरे धीरे आप लोग जैसे पढ़िएगा क्लियर हो जाएगा। अब बीच में एक लाइन जो खींचते हैं इसके बीच में, वो कहलाता है लाइन, डॉटेड लाइन द्वारा दिखाए हैं, तो वो है बेरी सेंटर। और ऊपर वाला का जो एनर्जी होगा वो होगा 2/5। ठीक है, देखिए वहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना है, यानी 2/5। 5 टोटल ऑर्बिटल होता है, तो 2/5 नीचे में हो जाएगा 3/5। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो ये क्या हो गया? स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वाला, ये दिमाग में रखिएगा, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है ये। ऑक्टाहेड्रल आप लोग घर में खुद बनाइएगा और मुझे बताइएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन टू सेट्स ऑफ d ऑर्बिटल्स T2G एंड Eg caused by splitting of degenerate levels due to the presence of ligand in definite geometry, जो यहाँ पे दिखाए हुए हैं। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी है वो कहलाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। T2G और Eg के बीच में जो सेपरेशन किया गया, वो डिफरेंस हुआ, वो एनर्जी हो गया क्या आपका, क्या हो गया एनर्जी? CFSE। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं क्लियर है तो बताइएगा। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ द डीजेनरेट लेवल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड इन डेफिनिट ज्योमेट्री इज टर्म्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड द एनर्जी सेपरेशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा O। O फॉर ऑक्टाहेड्रल, DT जब लिखिएगा मतलब डेल्टा T लिखिएगा तो आपका हो जाएगा वहाँ पे हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, स्प्लिटिंग विल बी लार्ज इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हमारा जो स्प्लिटिंग होगा कब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो स्प्लिटिंग लार्ज होगा, और जब स्मॉल स्प्लिटिंग होगा तो वो वीक लिगेंड होगा, यानी वही लिखा है स्मॉल स्प्लिटिंग इन वीक लिगेंड, इन केस ऑफ वीक लिगेंड। अब पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो चीज यहाँ पे लिखे हुए हैं। D1 D2 D3 के लिए सेम फॉर स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड, D1 D2 D3 ये सेम फॉर वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यानी स्ट्रॉन्ग रहे या वीक लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए इसी सेम होगा। लेकिन D4 D5 और D6 के लिए आपको जानना होगा, इफ डेल्टा O लेस देन P हो जाएगा। P क्या है? तो P है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन ए सिंगल ऑर्बिटल। डेल्टा O लेस देन P होगा तो वीक फील्ड लिगेंड हो जाएगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो D4 होगा, पहले T2G में 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद Eg में चला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग यहाँ पे नहीं हो पाएगा वीक फील्ड में। लेकिन इफ डेल्टा O ग्रेटर देन P हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो D4 का हो जाएगा T2G और 4 हो जाएगा और Eg 0 हो जाएगा। पहले पेयरिंग ही स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ही Eg में जाएगा। तो यही था आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसके अंदर से जो बात बताना था वो बता दिए, और क्या क्या और भी छूट गया आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी क्लियर कर दें। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने वीडियो को देखा, और इतना अगर पसंद किया तो पसंद करेंगे ही करेंगे। अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।